हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रज्ञा मोहन ब्लॉग। और आज जो है हम लोग एक नए म्यूचुअल फंड की जानकारी के साथ आप लोगों के बीच आए हैं, जो कि है टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो पहले वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये बता देना चाहता हूँ कि यहाँ जो भी आपको दिखाया जा रहा है वो लाइव इन्फॉर्मेशन है, जहाँ की मैंने खुद अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। यहाँ कुछ भी एडिटिंग या फेक नहीं है। हाँ, रिस्क आप पे डिपेंड करता है कि आप लेना चाहते हो कि नहीं, पर जो जानकारी यहाँ आपके साथ साझा किया जा रहा है वो 100% जेन्यून है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 1950 रुपीज़ और जो करंट वैल्यू है इसका 2504 रुपीज़। तो जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब 19 जून 2024, मतलब आज जो है 20 है, मतलब 19 का जो है 5 रुपये का यहाँ पे थोड़ा सा लॉस हुआ है। फिर भी जो है ओवरऑल रिटर्न आप देख सकते हो 28.43% है। अब बात करूँ कि कब से मैंने ये SIP चालू किया, तो आप देख सकते हो 23 मई 2023 को मैंने ये SIP चालू किया था और 150 रुपीज़ का SIP अमाउंट है। तो आप देख सकते हो 23 मई, देन 26 जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। तो अभी जून का इन्वेस्टमेंट बाकी है, क्योंकि अभी 24 जून नहीं आया है। तो ऑटो डिडक्शन है, तो 24 जून जैसे ही आएगा ऑटोमेटिक मेरे अकाउंट से 150 रुपीज़ का SIP हो जाएगा। तो अब बात कर लूँ यूनिट का, तो जब आप देख सकते हो मैंने SIP शुरुआत किया था तो यूनिट जो अलॉट हुआ था वो था 5.454, बट करेंट जो यूनिट अलॉट हुआ है मई में वो है 3.749। तो इससे ये लग रहा है कि इस म्यूचुअल फंड में ग्रोथ है। ठीक है, और साथ ही आप यहाँ देख सकते हो ओवरऑल ग्रोथ जो दिख रहा है वो 28.43% का है। लेकिन ये एक स्मॉल कैप फंड है तो इसमें रिस्क ज़्यादा है। तो अगर आप रिस्क लेने के कैपेबल हो तो आप अपना मनी यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो। चलिए अब फंड के इंटरनल जानकारी आप लोगों के साथ साझा करता हूँ। तो सबसे पहले इन्वेस्टेड अमाउंट ऑलरेडी आप लोगों ने देख लिया और करंट वैल्यू क्या है वो भी देख लिया। अब यहाँ देख लेता हूँ कि इसमें फंड इन्फॉर्मेशन, ठीक है, तो फंड इन्फो, तो टोटल इसमें जो है 7083 करोड़ का फंड्स एसेट साइज है इस म्यूचुअल फंड का। और साथ ही बात करूं सेक्टर्स की तो 13.46% का फाइनेंशियल सेक्टर में इसका इन्वेस्टमेंट होता है, 13.38% का सर्विसेज में, 11.25% का कैपिटल गुड्स में, 9.78% का केमिकल्स में, 8.28% का मेटल्स एंड माइनिंग में, 7.97% का हेल्थ केयर में, 7.52% का कंज्यूमर स्टेपल्स में, 6.51% का मटेरियल्स में, 5.24% का टेक्नोलॉजी में, 4.58% का कंस्ट्रक्शन में, 2.47% का टेक्सटाइल में, 1.54% का ऑटोमोबाइल में और 1.31% का कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में। अब कंपनीज की बात करूं कि कौन कौन से कंपनीज में इसका मनी इन्वेस्ट हो रहा है, तो सबसे पहले अदर्स जो कि स्मॉल सेक्टर कंपनीज होती है उसमें जो है 6.57 का इन्वेस्टमेंट है। बाकी 4.6 का इन्वेस्टमेंट है BASF इंडिया लिमिटेड में, 3.89% का इन्वेस्टमेंट है किर्लोस्कर फार्मेटिक कंपनी लिमिटेड, 3.85 क्वेस कॉप लिमिटेड, देन 3.55% इलियंटस बैक इंडिया लिमिटेड, 3.33% IDFC लिमिटेड, 2.98% गुजरात पीपाभाव पोर्ट लिमिटेड, 2.78% रेडिको खेतान लिमिटेड, 2.76% टाइम टेक्नोप्लास्ट लिमिटेड, 2.76% KSV लिमिटेड, 2.70% CE इन्फो सिस्टम लिमिटेड, 2.68% की स्टोन रियल्टर्स लिमिटेड, 2.54% नेटवेव टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड, 2.52% रेडिंगटन लिमिटेड, 2.52% UTI एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, 2.43% CIE ऑटोमोटिव इंडिया लिमिटेड, 2.22% गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड, 2.14% वंडरला हॉलीडेज लिमिटेड, 2.05% DCB बैंक लिमिटेड, 1.97% ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज लिमिटेड, 1.94% होंडा इंडिया पावर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, 1.93%
कृष्णका डायग्नोस्टिक लिमिटेड 1.90%, अनंत राज लिमिटेड 1.83%, फिनोलेक्स केबल लिमिटेड 1.8%, कार्बोडम यूनिवर्सल लिमिटेड 1.8%, गोकुल दास एक्सपोर्ट लिमिटेड 1.74%, सुवेन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड 1.71%, निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड 1.7%, हेल्थ केयर ग्लोबल इंटरप्राइजेज लिमिटेड 1.7%, एग्रोटेक फूड्स लिमिटेड 1.62%, ऑल कार्गो लॉजिस्टिक लिमिटेड 1.54%, समही होटल्स लिमिटेड 1.47%, शॉपर्स स्टॉप लिमिटेड 1.34%, फॉर्गिंग्स लिमिटेड 1.33%, हिकाल लिमिटेड 1.31%, आरआर केबल लिमिटेड 1.27%, नेटको फार्मा लिमिटेड। वैसे ही बहुत ही मतलब इसमें मीडियम एज वेल एज स्मॉल सेक्टर में जो है पैसा आपका इन्वेस्ट होता है। यहाँ आप सारे कंपनी का लिस्ट देख सकते हो कहाँ कहाँ आपका जो है पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। हाँ, बट आपको इन्वेस्ट करने से पहले ये बता दे रहा हूँ कि इसमें रिस्क है, क्योंकि म्यूचुअल फंड कंपनी का रूल है जितना ज़्यादा आप रिस्क लोगे उतना ज़्यादा ही आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो ये रिस्क है, फिर भी जो है अगर आप रिस्क लेने के कैपेबल हो और अपने मनी को इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है म्यूचुअल फंड का। और ओवरऑल ग्रोथ आप देख सकते हो, 1 साल अभी हो चुका है और जो ग्रोथ मिला है वो है 28.43%। हाँ, अप्स एंड डाउन आते रहेंगे, बट उससे पैनिक आपको नहीं होना है, आपको धैर्य रखना है और कुछ लंबे समय जैसे कि 2 साल 3 साल 5 साल ऐसे करके आप अगर पैसा को इसमें रखोगे तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। ऑन एन एवरेज आपको 15% से ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हो। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही नए नए म्यूचुअल फंड की जानकारी के साथ मैं आपके बीच हमेशा आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।